गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल, इंटरेस्टिंग, कन्फ्यूजन इसमें सब कुछ है। ठीक है ना। इसलिए बारी बारी से जो चीज़ दिखाएं उस पर गौर करिएगा। और चैप्टर आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 5वां चैप्टर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अगर ये आ जाएगा अच्छी तरीके से तो सोचो प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत मदद मिल जाएगी। और ये दोनों चैप्टर मिला के कम से कम 14 से 15 नंबर का होता है, यानी कि पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। अगर ये कन्फ्यूजन में रहेगा तो प्रोबेबिलिटी भी कन्फ्यूजन में रहेगा। इसलिए एक एक बहुत आराम से पढ़िए, इस पर टाइम दे के पढ़िए। एक बार करिए, 2 बार करिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर ईजी था लेकिन इसको प्रैक्टिस मांगेगा। तो चलते हैं हम लोग इस पर पूरा डिटेल में चलते हैं। पहला टॉपिक है आपका, इसमें चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर आपका है 5 और यहाँ दिया गया है, इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग चलते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो परम्यूटेशन का मतलब इसमें सबसे पहला जो पार्ट बनता है वो फैक्टोरियल का बनता है। सबसे पहले हम लोग लड़ाई लड़ते हैं फैक्टोरियल में। ये फैक्टोरियल होता क्या है? सबसे पहली चीज़ आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है, इसका अगर सिंबल लें तो सिंबल आपका होगा ऐसा निशान, एपोस्ट्रॉफी का निशान। ठीक है ना। या फिर अगर हम दूसरा दिखाएं तो एल करके, थोड़ा सा एल बढ़ा देते हैं। मतलब आपके पास ये जो एल बनाते थे ऐसे, अब इसी को थोड़ा और आगे कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा? फैक्टोरियल। और कुछ लोगों को इस तरीके से सरल लगता है तो इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है ना। सिंबल आपका हो गया। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अगर आपके पास फॉर्मूला, अगर आपके पास n फैक्टोरियल लिखा है, n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है n फिर उससे 1 जाएगा। अब जैसे मान लो इसी को हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपको 8 फैक्टोरियल दिया हो, क्या दिया हो? 8 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी इतनी। तो ये वैल्यू जो आएगी 40320। और यहीं पे अगर हम 7 फैक्टोरियल लेंगे तो 7 6 5 4 3 2 1, तो दैट इज, इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040। ये आप लोग कैलकुलेटर में चेक करेंगे क्योंकि हम लोग लगातार ये पढ़ाते रहते हैं, 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हम लोगों को रटी रहती है वैल्यू। आप लोग क्या करेंगे, पहले कैलकुलेटर में चेक करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी? 40320 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे दिया गया 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 720। ये चीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अगर लें तो 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 5 4 3 2 1, तो ये आएगा 120। इसी तरीके से 4 फैक्टोरियल अगर लेंगे तो 4 3 2 1, ये आपके पास 24। 3 फैक्टोरियल 3 2 1, दैट इज 6। और इसी तरीके से अगर हम 2 फैक्टोरियल लेंगे तो 2 इंटू 1, दैट इज 2 फैक्टोरियल। 2 मतलब आ गया। 1 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 का मतलब 1, दैट इज 1। ये नोट पॉइंट आप लिखिएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है 1 है। ये अगर 1 ना मानी गई होती, इसको प्रूफ ना किया गया होता, तो फिर ये आपके सारे 0 हो जाते, क्योंकि अगर हम आगे 0 ले लेते तो सब 0, तो सारे आंसर 0। इसको 1 लेके चलते हैं। और इसी तरीके से एक नोट पॉइंट पे ये है कि अगर माइनस कोई वैल्यू दी गई है, माइनस x कुछ भी है, यानी कि -1 फैक्टोरियल हो या माइनस कोई n ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं माइनस में, तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट।
तो उसकी वैल्यू पहले से डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे वेयर n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है, नंबर, या कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर के सारे फैक्टोरियल जो होंगे वो सब क्या होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। n फैक्टोरियल यानी कि सिंबल आपका होता है l के शेप में होता है, l बनाएं या इस तरीके से लिखें। n फैक्टोरियल का मतलब n, n-1, n-2 से लेके 4 3 2 1। 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सबका मल्टीप्लाई कराया तो हमको क्या मिला, बोलिए 40 320 मिला। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 6 5 4 3 2, ये 50 40। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 720। 5 फैक्टोरियल 120। 4 फैक्टोरियल 24। इसी तरीके से 6 और आपके पास 2, और 1 फैक्टोरियल का मतलब वैल्यू 1 होती है, और 0 फैक्टोरियल क्या होगा 1। माइनस n जो होगा फैक्टोरियल का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं थोड़े बहुत, तो देखिए छोटे छोटे बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पेपर में कुछ भी आ सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है सब कुछ। जैसे कि फैक्टोरियल 7 और ये फैक्टोरियल 2 लिखना है, ठीक है ना, फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2। तो वैल्यू ऑफ इतना, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल अगर 2 लिखेंगे तो 7 फैक्टोरियल को तब तक ब्रेक कर सकते हो जब तक 2 फैक्टोरियल ना आ जाए। तो हम तो चाहेंगे पहले पूरा कर दीजिए। देखो 7 6 5 4 3, अब चाहें तो हम यहाँ पे 2 फैक्टोरियल पे रोक दें, अगर नहीं रोकते हैं तो 2 इंटू 1 कर लेना, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, तो 2 ये दोनों आपके कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई करा लो। तो 42 इंटू ये 20 इंटू 3, तो ये आएगा 840 इंटू 3, 0 2 और 5 2। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल माइनस का 7 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल करेंगे, तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, बोलो 40 320, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40,320, और 7 फैक्टोरियल की 5040। करना वही है, अगर 8 फैक्टोरियल नहीं आ रहा तो आप मल्टीप्लाई कराना चालू करेंगे, कैलकुलेटर में ऐसे कर लिया करूँ। ये जब क्वेश्चन आप करेंगे तो देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आएगा 40 320। तो इसको अब करने के लिए कैलकुलेटर अप्लाई आप कर सकते हैं, और ये 7 फैक्टोरियल भी इसी तरीके से आ जाएगा 50 40। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8, और इधर से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ से आ जाएगा 45 44 45 नहीं 35। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इस तरीके से। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, एक नोट पॉइंट देखो जरा, इसी में नोट पॉइंट में हम लोग और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। पर मान लो एग्जांपल, आपका एग्जांपल ही ले लेते हैं नोट पॉइंट के बेस पे। अगर n फैक्टोरियल ऊपर है और नीचे आपके पास n-1 फैक्टोरियल है, तो आप इसमें छोटा बड़ा ढूंढ लिया कीजिए। बड़ा कौन सा हुआ n, छोटा कौन सा हुआ n-1। किसी को इसमें भी दिक्कत हो तो देखो n और n-1 हमने रखा, अब n की वैल्यू तुम कोई भी ले लो, मान लो 5 ले लिया, तो इसका मतलब बड़ा छोटा इससे पता चल जाता है। 5 यहाँ रखा, 5 - 1, तो फैक्टोरियल 5 हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 4 हो गया। ये चीज़ बड़े छोटे से ऐसे ही पता कर लिया करो, 5 और ये 4। तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, 5 आपका ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला बड़ा निकला, ठीक है। कभी भी कन्फ्यूजन हो बड़े छोटे में ढूंढने में, माइनस प्लस में, कोई लोग बहुत जल्दी में बहुत ध्यान से नहीं कर पाते हैं, तो उस पर इस तरीके से सोच लिया करो। अब जैसे मान लीजिए हम बड़ा जो होता है उसी को एक्सपेंशन यानी उसको एक्सपेंड कर दो, यानी उसी के बाहर n निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा n-1, और नीचे क्या बचा n-1। ये ध्यान रखना, जितना नीचे हो वहीं पे रोक दीजिएगा। जैसे n-2 की रिक्वायरमेंट हो तो n-2 तक जाएगा। तो देखो ये और ये फैक्टोरियल कटता नहीं, लेकिन यहाँ आप खूब काटिए,
तो ये आ जाएगा n। तो इसका आंसर क्या हुआ n। इसी तरीके से अगर हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस 2 है तो ये वैल्यू आ जाएगी n n माइनस 1 n माइनस 2 और ये n माइनस 2 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो n n माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी। अब इसी तरीके से और देखते हैं n आपके पास है और यहाँ पे n माइनस 3 है, तो इसी को हम लोग और एक्सपेंड कर दें। अगर n इसमें बड़ा तो n ही रहेगा ना, तो n n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 पे ही रोकना, वहीं पे फैक्टोरियल लगा रहने देना। तो इसका मतलब ये आ जाएगा n माइनस 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास आंसर क्या मिला n n माइनस 1 n माइनस 2। तो इस तरीके से फैक्टोरियल है। जैसे कभी कभी तुम्हें ऐसा भी दिया हो, आपके पास n प्लस 2 फैक्टोरियल दिया है और नीचे n फैक्टोरियल दिया है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, तब भी ऊपर n प्लस 2 बड़ा है। तो इसका मतलब n प्लस 2 उसमें से एक घटाएंगे, एक कम होगा, तो n प्लस 1 और फिर इसके बाद इससे कम हुआ तो आपके पास n प्लस 1 के बाद n बचेगा। क्या बचेगा n। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी n हो गई और ये फैक्टोरियल का n। अब तुम चाहो n ऐसे लिखो या आपके पास फैक्टोरियल इस टाइप से लिखो, वो आपकी मर्जी है। मतलब हम चाहते हैं कि आपके पास एक ही जैसा लिखा हो, तो ऐसे फैक्टोरियल लिख लो। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा n प्लस 2 n प्लस 1, यही आंसर हो गया। बात मेरी समझ में आ गई। तो n प्लस 2 n प्लस 1 यही आपका आंसर। तो इससे आपके पास एक नोट पॉइंट समझ में आया। क्या हम बताने वाले थे कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कभी n फैक्टोरियल है, तो जब ये n बाहर करते हैं तो अंदर क्या बचता है n माइनस 1 फैक्टोरियल बचता है। और इसी तरीके से सिंबल वाइज चेंज करना चाहो तो n फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी, अगर n बाहर करेंगे तो n माइनस 1 बचेगा। दोनों का मतलब सेम है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस फैक्टोरियल में जब हम ऐसे लगाते हैं तो ये ऐसा लगता है ये इसी के अंदर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्योंकि गैपिंग देते नहीं है, लेकिन मतलब ये होता है ये n बाहर है n माइनस 1 फैक्टोरियल के अंदर, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा। अब जैसे इसी का एग्जाम्पल देखते हैं, 8 फैक्टोरियल दिया गया है इज इक्वल टू, पेपर में दिया है, मान लो इतना छोटा क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे गलती चाहेगा, गलती हो। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको पूरी चीज़ें आती हैं, बहुत ढंग से हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन तब भी वहाँ ये प्यार से गलतियाँ आप लोग करके आते हैं। तो देखिए कैसे। एक तो आंसर आपको 40 320 दे देंगे, बी एक आंसर आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, सी एक में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, और डी आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को ये पता है कि 8 फैक्टोरियल 40 320 होता है, टिक कर दिया, इसी पे टिक करके आ जाएंगे। फिर वो पीछे के नहीं देखते आंसर कैसे है, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन अगर दे रहा है तो बच्चे खुश हो जाते हैं बिना कुछ करे, कहें ये तो बहुत आसान है, मैंने बहुत पढ़ा था और मुझे याद है। तो यहाँ पे ये गलती जानबूझ के कराई जाती है कि आप एक आंसर देख चुके हैं, अब इनको भी चेक कर लीजिए और इनको भी चेक कर लीजिए। इन दोनों में अगर यही वैल्यू आ रही है तो हमारा आंसर 2 सही हो जाएंगे। जैसे देखो इस चीज़ को अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है, तो 8 इन दोनों को मिलाएंगे, मर्ज करेंगे तो ये 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, देखो बड़ा और उससे छोटा हो अगर मर्ज करें तो n फैक्टोरियल, रिवर्स में भी ये चलता है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ क्या होगा 8, अब इसको अगर मर्ज करें तो कितना आएगा 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 432, ये 40320, तो इसका मतलब हमारा आंसर अब ये भी सही हो गया। अब जब दो आंसर सही हो गए तो ये दोनों को काट दीजिएगा, आंसर कौन सा सही होगा डी वाला। मतलब याद रखिएगा कि अगर 2 आंसर आपको मिल रहे हैं तो ये नहीं कि 2 काले गोले कर दिए, 4 में से 2 काले गोले आपके वैलिड नहीं माने जाते हैं, आपको एक गोला ही काला करना पड़ता है जो सही हो। अगर 2 सही हैं तो आंसर नन ऑफ दीस में जाएगा, सी वाला, यानी सी पार्ट में बोथ है नहीं तो इसलिए नन ऑफ दीस में। अगर बोथ होगा तो फिर बोथ में आंसर जाएगा। अब देखिए और इसी में एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आपके पास ये हमने लिखा 6 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 बाहर करके 5 फैक्टोरियल। इसी तरीके से अगर 7 फैक्टोरियल है तो 7 लिख के 6 फैक्टोरियल, ऐसे हम लोग करते रहेंगे।
अगर इसी तरीके से अगर 9 फैक्टोरियल है तो 9 लिख के 8 फैक्टोरियल, तो ये चीज़ आ जाएगी। और इसी तरीके से 8 फैक्टोरियल लिखा है तो 8 लिख के 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड नोट पॉइंट पे लिखिए। सेकंड नोट पॉइंट है आपके पास, अगर आपके पास यहां दिया गया है n+1 और यहां n दिया है फैक्टोरियल, यानी ज़्यादा आगे दिया है उससे कम पीछे दिया गया है, तो इसी को n+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n+1 फैक्टोरियल, बात समझ में आ गई? n+1 फैक्टोरियल। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए 8 और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 8 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 6 और ये 5 फैक्टोरियल लिखा है तो 6 फैक्टोरियल। इसी तरीके से 5 और यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से 10 × 9 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को जितना चाहें उतने एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। अब जैसे मान लो इसी में और ढंग का क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ लिखा है p+1 और यहाँ लिखा है p फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो छोटा कौन सा है p, बड़ा कौन सा है p+1, तो बड़े का फैक्टोरियल आएगा p+1 फैक्टोरियल। मान लो आपने सॉल्व किया, इतना आंसर आया और आंसर इतना आ रहा था, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? p+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन कोई भी आए, जैसे कि मान लो हमको n लिखा है और n-1 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और एग्जाम्पल भाई देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको निकालने में क्या दिक्कत है, आप आराम से कर सकते हैं। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, प्लस का 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 7 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 3 है, तो आप 7 को ब्रेक करते ले जाइए, 3 फैक्टोरियल पे रोकिए। ठीक है ना? अगर सारी डायरेक्ट वैल्यू आती, कैलकुलेटर लगाना चाहते तो वो तो आप कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस पे है। देखो हम तो यही करेंगे, 7, 6, 5, 4 और 3 पे रोक दिया, क्योंकि नीचे 3 है तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 पे क्या लाएंगे? 8, 7, 6 पे रोक दीजिएगा, 6 फैक्टोरियल। और 5, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 42 42 × 20 प्लस का 56 प्लस का 5, और ये हो जाएगा 840 प्लस का 56 प्लस का 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास, एक काम करो इसको यहीं पे जोड़ दो, एक लाइन ही कम हो जाएगी, 61, और ये आ जाएगा 109, ये चीज़ आ जाएगी 109। तो 1 यानी 901 या 109 उल्टा करके लिख रहे थे, तो 109 बोला, 901 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाएगा एक प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास दिया गया है 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस का 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल प्लस का 5 × 4 फैक्टोरियल प्लस का 4 × 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 फैक्टोरियल। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो बचा कितना 6 + 5 + 4। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर जो आएगा वो आपका 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इससे अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा।
क्योंकि इसमें कुछ नहीं, बस एक्सपेंशन करनी है और आपको ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी होता है, ध्यान दीजिए। कहते हैं इफ़, यहाँ पे दिया गया x अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस का 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x अपॉन 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे दिया गया है 5 और प्लस का 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपके पास दिया है 18 अपॉन 5 फैक्टोरियल, 18 अपॉन 5 फैक्टोरियल है। तो कह रहा है फाइंड करो x, फाइंड x। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जब हम लोग इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए x अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस का 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 फैक्टोरियल। जब कभी एलसीएम के रूप में हम लोग लिखें तो हम लोग पूरी एक्सपेंशन कर देते हैं वैल्यू पूरी। कैसे? सिंपल सी वैल्यू है, x अपॉन क्या होगा, x अपॉन 120 और प्लस का 3 अपॉन 24, 3 अपॉन 24 इज इक्वल टू 18 अपॉन, ये आ जाएगा 120। तो ये जब वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एलसीएम ले लिया 120, तो x प्लस का ये आपके पास आ जाएगा 15, 5 टाइम्स जाएगा 24, 5 जा 120, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा और ये 18 अपॉन 120, ये और ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आएगी 18 माइनस 15, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू होगा 3, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 3। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखो, दिया गया इफ x अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस का यहाँ पे 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपको मिल गया 17 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कह रहा फाइंड करो x। तो ये आपकी प्रैक्टिस के बेस पे क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस का 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 17 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो x अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब हो गया 24। 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया आपका 6। अगर नहीं आता है तो आप वही लिखिएगा, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 हो गया। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6। तो ये आएगा 17 अपॉन 24। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये एलसीएम 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, x प्लस का यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस का 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 17 अपॉन 24। तो 24 कैंसिल, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू इतना आ गया। तो x की वैल्यू आएगी 17 माइनस 17 17 माइनस 20, तो x की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। अब एक इसी का थोड़ा सा चेंज वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इफ़, अगर कभी यहाँ दिया गया है x अपॉन, इस बार आपका यहाँ 3 फैक्टोरियल लिखा है, प्लस यहाँ पे आपके पास 4 अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा है, या आप इसको लिख सकते हैं 4 की जगह 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है 25 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 25 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कह रहा है फाइंड करो x। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो तरीका वही रहेगा, बस इस बार हमारे पास इन दोनों को ही चेंज किया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस का 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 25/4 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास x अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिखते हैं 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, और प्लस का 5/24 दैट इज 25/24। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 24, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी तो 4x प्लस का, और 6 इंटू 5 कितना होता है 30, और ये वैल्यू आएगी 25 अपॉन, और यहाँ पे जब हमारे पास आएगा, नहीं यहाँ पे 30 नहीं आएगा 5 आएगा, और ये आएगा 24। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल। तो 4x की जो वैल्यू आई 25 माइनस 5, तो 4x की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू आपकी 5। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आपको निकालनी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में, आपके पास निकालना है फैक्टोरियल 2n की वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2n इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, देखिए ध्यान से इसको, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको 4 आंसर भी दे दे रहे हैं इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला आंसर है 1 3 5 so on to 2n minus 1। दूसरा आंसर 1 3 5 so on to 2n minus 1 और इंटू फैक्टोरियल n, और c है ये आपके पास 1 3 5 so on to 2n minus 1 2 की पावर n और इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है ना। इतना आ जाएगा आपके पास 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और लास्ट वाला d है नन ऑफ दीज। तो अब इसको करते हैं हम लोग 2n का किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें हमने एक चीज़ आपको बताई थी, वो ध्यान रखिएगा कि इंडिसेस में हमने बताया था कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करते थे तो 2 की पावर 3 होता था, और इसी तरीके से ये नोट पॉइंट है, ये आपको ये रिमाइंड करा रहे हैं। इतनी चीज़ में रिमाइंड आप ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 सो ऑन टू n टाइम्स अगर हो जाए तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर n। बात समझ में आई, ये कहीं आ जाता है, या 3 3 हो, अगर मान लो हम लिखे हो 3 इंटू 3 इंटू 3 टू सो ऑन टू k टाइम्स लिख दिया, k टाइम्स, तो 3 की पावर k हो जाती थी, क्योंकि पावर जुड़ेगी 1 + 1 + 1 टू k टाइम्स, तो 1 1 को अगर हम k बार जोड़ते हैं तो आंसर ही k आ जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसके बाद जो है नन ऑफ दीस, हमको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया फैक्टोरियल 2n। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। देखो 2n है हमारे पास, तो 2n को फैक्टोरियल में ब्रेक करना है, तो वही हमारा अपना प्रोसेस, 2n फिर उससे 2n माइनस 1, फिर उससे एक 2n माइनस 2, इसी तरीके घटते 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 आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। लास्ट में 1 आ गया, उसके पहले आप अपने मन से, क्योंकि हमारा जो वैल्यू निकालनी है 4 में से, देखो यहाँ पे आंसर्स में चारों दिए गए हैं, आंसर में जब चारों वैल्यू दी है तो 1 3 5, 1 3 5 का तो होना दिख ही रहा है ना, 1 3 5 होना ही होना है, ज़रूरत है उसकी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लोग 1 पे तो ख़त्म हो रहा है, तो हम अपनी डिजिट बढ़ा लेते हैं, 2 3 4 5 6, पीछे से आपकी इसी तरीके से कम होते होते 1 आता है। तो जब इतनी वैल्यू बढ़ जाती है या बन जाती है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास जो दिया गया है सो ऑन टू इक्वल टू है, यानी ये लाइन उतनी ही लिखी है। 2n को सॉल्व तो हम कर ही रहे थे ऊपर, तो इसको हमने उल्टा कर लिया, रिवर्स में लिख लिया। तो रिवर्स में लिखते लिखते आपका लास्ट में 2n आ जाएगा और उसके पहले 2n माइनस 1 आ जाएगा, बाकी बीच के लिखो 2n माइनस 2, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से इन सीरीज़ को अपने आंसर के अकॉर्डिंग ऑड नंबर में इन्होंने ब्रेक किया है। देखो आपके पास चारों सारे आंसर ऑड में हैं, इवन वाले गायब हैं, तो आप क्या करें, इसमें ऑड और इवन में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 3 और ये 5 की सीरीज़ और ये ऑड नंबर, इनको एक साथ रख लीजिए, 1 3 5 सो ऑन टू 2n माइनस 1, ये आपके पास एक तरफ,
और ये 2 4 6 सो ऑन टू 2n, ये दूसरी तरफ, ये दोनों चीज़ें मिल गई। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो तुम्हारे पास वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2n-1। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है नहीं, कुछ भी इसके आगे कुछ आ भी नहीं रहा है, ना ही आंसर आ रहा है। अब वैसे अगर ये दिया होता पेपर में कह देते सही है आंसर, लेकिन अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। जैसे 2 है तो 2 इंटू 1 कर लेंगे, फिर 4 को कर लेंगे 2 इंटू 2। अब इसी तरीके से आप 6 को कर लेंगे 2 इंटू 3, और इसी तरीके से 2 इंटू n। इतनी वैल्यू आ गई। अब ये 2 2 2 और ये 2 एक साथ ले लेंगे, 1 3 5 सो ऑन टू 2n-1। और यहाँ पे एक सीरीज बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से लेके n टाइम्स तक, n टाइम्स तक तो ये बन गई n टाइम्स, ठीक। और यहाँ पे आपके पास जो बनेगा दूसरा वाला बन रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन टू n। तो ये दो चीज़ें आपकी बन गई। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 को n टाइम्स अगर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 2 की पावर n। और 1 से लेके n तक अगर मल्टीप्लाई कराया जाए, n को 1 तक ले जाओ या 1 से n तक ले जाओ, मल्टीप्लाई करते हुए जाए तो वो होता है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 सो ऑन टू 2n-1। तो ये चीज़ आपके पास इतनी आ जाएगी। बात समझ में आई? कोई भी डाउट हो तुरंत बताइए। 1 3 5 2n-1 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो ये चीज़ आपकी इतनी हो जाएगी। कहीं से थोड़ी बहुत भी डाउट हो तो मुझे तुरंत बताइए। तो एक बार हम इसको और समझा देते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आ जाए। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी आता है फैक्टोरियल में और केवल ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के इसके पहले दो तीन क्वेश्चन इस टाइप के कराएं, ये भी आ चुके हैं पेपर में, इसलिए ध्यान दो। 2n फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पे 2n उससे कम, उससे इसको एक्सपेंड कर दो पूरा 1 तक, फिर 1 2 3 4 5 6 से लेके 2n-1 2n तक, और इसी में 1 3 5 से लेके 2n-1 2n 2 4 6 टू सो ऑन टू 2n 1 3 5 2n-1। इसको हमने ब्रेक कर दिया, 2 को 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, 2n को भी ब्रेक कर दिया 2 इंटू n। अब हमने क्या किया, सबके सारे जो 2 थे उसको हम एक साथ ले लिया। 2 2 का मल्टीप्लाई अगर n टाइम्स करते हैं तो वो चीज़ आपकी कितनी होगी, 2 की पावर n। और 1 से लेके अगर n तक करते हैं तो कितना आएगा आपका आंसर, तो n का जो आएगा आंसर वो आपके पास आ जाएगा 1 से n तक का मतलब n फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया पूरा? अब चलते हैं हम लोग, ये तो तुम्हारा पूरा टॉपिक हो गया, बढ़िया इंपॉर्टेंट था टॉपिक। यानी कि फैक्टोरियल में इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं समझना है। फैक्टोरियल निकालना आ गया तो आप इसमें इसी टाइप से फैक्टोरियल निकालेंगे। अब बात उठती है आपका जो टॉपिक का नाम था, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन पे हम लोग कर रहे हैं स्टार्टिंग। परम्यूटेशन वो बेसिक फंडामेंटल था, फैक्टोरियल होता क्या है, क्योंकि सारा काम फैक्टोरियल का ही रहता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। परम्यूटेशन, देखिए परम्यूटेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। परम्यूटेशन का मतलब होता है मीनिंग, ये होती है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। आपके क्वेश्चन में अरेंज द ऑब्जेक्ट कह दे तो इसका मतलब आपको क्या करना है, परम्यूटेशन कराना है। परम्यूटेशन मतलब अरेंज द ऑब्जेक्ट, अरेंज द ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए अरेंज द ऑब्जेक्ट्स कहेगा तो आपका परम्यूटेशन, अगर कह दे सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ये लोग ये दोनों चीज़ें नहीं कहते कभी कभी, वो तो क्वेश्चन कहते हैं नंबर ऑफ वेज बताओ इतना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ कन्फ्यूजन तब हो जाती है जब आपके पास क्वेश्चन में दोनों चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जितने भी लेटर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेटर जैसे कि 5 लेटर का कोई सब मतलब वर्ड दिया गया है, उसमें कहेगा कि इसको अरेंज करके कितने शब्द बन सकते हैं, तो उस जगह पे आपका हमेशा क्या लगेगा, परम्यूटेशन लगेगा। लेटर रिलेटेड क्वेश्चन में परम्यूटेशन है,
डिजिट वाले जितने भी क्वेश्चन में नंबर्स बनाएंगे उसमें क्या होगा, परम्यूटेशन। तो लेटर रिलेटेड क्वेश्चंस, डिजिट रिलेटेड क्वेश्चंस, इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स आएंगे। वो जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे वैसे आपको आते जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सिलेक्शन में भी क्या होता है, आपको सेलेक्टेड नहीं दिया होता है, लैंग्वेज बिल्कुल सेम होती है, लेकिन वहाँ पे भी एक कंडीशंस होती है, जैसे कमेटी बनानी है, ग्रुप बनाना है, कहीं जा रहे हैं टूर पे तो उस जगह पे कमेटी बनाना, और कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पास कुछ अलग अलग तरीके से दिए रहते हैं, कभी एक से ज़्यादा चीज़ों का चुनाव करना, तो इस तरीके उस कंडीशन पे आपका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो कमेटी से ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, तुम लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि कभी कोई भी हो कि ऑफिस में 5 लोग हैं, 3 लड़के और 2 लड़कियों से कितने लोग थे, कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है, इस टाइप के। या कभी आपसे कहा जाएगा कि आपके पास 7-8 दोस्त हैं, उसमें कितने किस तरीके से अरेंज करें, जैसे 1 या एक से अधिक दोस्तों को, ठीक है ना, बुलाने के लिए कितने तरीके होंगे। अब उस जगह भी दोस्तों का भी तो सिलेक्शन होगा, तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स में आपको पता नहीं चल पाएगा कि परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन, इसलिए आप बहुत ध्यान से बारीकियों को समझते हुए चलेंगे। मीनिंग आपको समझ में आ गई, अरेंजमेंट होता है और इसे बोलते हैं अरेंजमेंट या अरेंज द ऑब्जेक्ट। मीनिंग के बाद है आपके पास इसका सिंबल, देखिए सिंबल बहुत ही सिंपल सा है, एन हेड पे पी आर, ठीक है ना, एन पी आर, यानी हेड पे एन और पैरों पे क्या है, आर, एन पी आर। इसी को हम लोग इस सिंबल से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये एन आपके पास हो जाएगा, पी लिखने के बाद एन कॉमा आर हो जाएगा, पी एन कॉमा आर। और ये 2 सिंबल आप लोगों को कोर्स में यही तुमको देखने को मिलेंगे, एक और भी होता है लेकिन वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपके कोर्स में वो चीज़ नहीं है। वैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे हैं, कभी कभी एन करके पी करके आर लिख देते हैं, मतलब इस टाइप से, तो भी आपका सिंबल क्या माना जाएगा। लेकिन ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन आगे क्यों लिख दिया गया और आर को पीछे क्यों लिख दिया गया, तो ये सिंबल आप मत लगाइएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। एन पी आई सिंबल हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखो भाई, फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में हम चलते हैं तो द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो एन पी आर बनेगा। ये फॉर्मूला हो गया आपका, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम इज इक्वल टू एन पी आर। आपके पास एन ऑब्जेक्ट हैं, अगर उसमें से 3 ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से कहते हैं आर ऑब्जेक्ट लेके कितनी तरीके से उसको हम अरेंज कर सकते हैं, तो इसे एन पी आर से डिनोट करते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है सबको क्रम वाइज तरीके से अरेंज करना। जैसे मान लीजिए आपके पास नॉर्मल दिखाते हैं, ये आप समझिएगा केवल, बस लिखना नहीं। 1 2 3 है हमारे पास, इसमें 2 लेटर लेना है, यानी कि 3 है हमारे पास, और यहाँ पे 2 आपके पास यहाँ पे डिजिट लेनी है, तो कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो देखिए 1 2 लिख सकते हैं, तो 1 3 भी लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 2 का नंबर आगे लगा दो, 2 1 2 3 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से 2 का हो गया, 3 3 1 लिख सकते हैं, 3 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अरेंजमेंट कितने बने, 6 बन गए। बात समझ गए। तो ये फार्मूले से अगर लगाएंगे तो 3 हो गया n, और ये r कितना हो गया 2, तो 3p2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो उसको और डिस्क्राइब करते हैं, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इतना लिखाया था, ये आपको ये थोड़ा सा डिजिट समझ में है। क्रम यानी क्रम से अरेंज करना क्या होता है, मतलब एक तरफ से नंबर आपका आए, फिर इसके बाद अगले का आए, फिर इसके बाद अगले का आए, उसके साथ जो पेयर बैठेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आना सबका नंबर है। सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन में तो कहीं से उठाओ खत्म काम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, वेयर एन पी आर का क्या मतलब है, वेयर एन पी आर मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला हो गया, जहां पे एन पी आर को
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, और n का मतलब हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पे n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे r जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अरेंज टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम। तो ये चीज आपकी हो गई n और r। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो हमें समझ में पूरा आएगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसमें जो आएगा आपके पास, तो ये चीज आपकी कितनी हो जाएगी, तो इसमें आपके पास जैसे दिया है 5p3 इज इक्वल टू तो 5p3 इज इक्वल टू मांग रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो 5p3 का मतलब होता है, ये ऊपर होता है n की वैल्यू यहाँ कितनी है 5, और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, वो होती है r। तो फार्मूला लगा दो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। तो फैक्टोरियल का 5 अपॉन फैक्टोरियल का 2, तो आंसर कितना आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन का 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर 60, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी 60 हो जाएगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप से, आपको लगाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 7p4 है, तो क्या बनेगा इसमें, देखो 7p4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 7। सबसे पहले आपको फार्मूला ध्यान रखना है npr, क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक। तो फैक्टोरियल 7 है, तो 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4, तो दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन का 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दें, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो 42 इंटू 20, तो 840 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा 840 आपका यही आंसर। तो ये चीज़ हमारे पास ये पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके फार्मूले की प्रैक्टिस चल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल या np n माइनस 1 है, np n माइनस 1। तो देखिए, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो np n माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल का n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n ऐसे रखिएगा, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, n माइनस n प्लस 1, ये और ये कैंसिल, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल n को तो हम लोग एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ आंसर फैक्टोरियल में ही दिया होगा, तो आपके पास आएगा फैक्टोरियल n और ये 1 हो गया। अगर पेपर में फैक्टोरियल n आता है तो वो सही हो गया, अगर वो इसको चाहेंगे तो घुमा के भी लिख सकते हैं। मान लो आंसर आपको इतना छोटा दिया है, वो चाहते हैं आपको फंसा लें, तो उसमें आपके तरीके से बहुत चीज़ें इसमें दे सकते हैं। देखिए इसमें जो है तो ये चीज़ जो है, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन टू 1 2 3, इस तरीके से भी दे सकते हैं आंसर, और कभी कभी आपको इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी कितनी आ जाएगी, ये चीज़ आपकी आ जाएगी n, तो n और ये आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अब जैसा दिया हो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इस तरीके से पूछ रहे हैं हम आपसे, जैसे कि लिखा है p7 और यहाँ पे दिया गया है 2 प्लस p8 यहाँ पे दिया गया है 1, और फिर इसके बाद p5 2 दिया है, इज इक्वल टू, ठीक है ना,
इज इक्वल टू, चलिए अब बाकी 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P7,2 प्लस P8,1 प्लस P5,2, तो ये चीज़ हो जाएगी। और इसको आप लिखेंगे तो आपके मतलब हो गया 7P2, 8P1 और 5P2। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो ये तुम्हारे पास आएगा 7 इंटू, यानी कि आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो अभी हमने डायरेक्ट तो बताया नहीं है, इसलिए अभी आप पूरा पूरा वैसे लिखेंगे 7P2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 और प्लस का 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2, यहाँ तक आ गया होगा आपको। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और प्लस का 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इसको इतना बाहर करिए, यानी 7 को इतना ब्रेक करो कि नीचे क्या है 5 तक ब्रेक कर लो, 8 को कहाँ तक कर लो 7 तक, 5 को कहाँ तक कर लो 3 तक, तो आपका आएगा 7 6 और ये आपके पास 5, ये 5 फैक्टोरियल और 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पर रोक देना 7 फैक्टोरियल और यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल। इसको कट कर दो और ये चीज़ इतनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 42 और प्लस का 8 और प्लस का 20, तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? तो अब आपके पास जो आएगा 50 प्लस का 20 मतलब 70, ये आपके पास आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं आपके कभी कभी इस टाइप से, क्योंकि ये आ चुका है अभी कुछ 2-3 अटेम्प्ट पहले। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके पास P दिया है 8 और 2 प्लस P7,3 और P9,0, इतना दे दिया गया। तो इसमें करना क्या है, बस उसकी वैल्यू लगा दो, इसको कर लो 8P2 8 और यहाँ पे लिखिएगा 7P3 और प्लस का 9P0। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो 8 उसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 और प्लस का फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3 और फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 0। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9। अब इसको एक्सपेंड कर दो। देखिए 8 को ऐसा ब्रेक करिएगा जब जहाँ क्या ना आ जाए, बताइए 8 को ब्रेक करिएगा जहाँ 6 तक जाए, बस 6 के ऊपर मत निकलें। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 6 फैक्टोरियल प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 5 को भी आप चेंज कर दीजिए, 5 भी बाहर ले लीजिए, 4 तक जाना है। और ये प्लस का 9 तो 9 कैंसिल ही हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये 1 आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, ये तो पूरा 1 हो गया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 56 प्लस का ये आ जाएगा 210 प्लस का 1, तो आपका हो जाएगा 56 या प्लस का 211 और ये आ जाएगा 267 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन। अब इसी में एक चीज़ जो होती है, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप में होता है छोटा सा प्रॉब्लम सम्स। तो कहते हैं हाउ मैनी वेज टू अरेंज 8 ऑब्जेक्ट taken 4 at a time, taken 4 at a time। अब इन्होंने कह दिया 4 at a time, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया जाके आपके पास यहाँ पे 8 ऑब्जेक्ट टोटल हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8, 4 ऑब्जेक्ट आपके लेने हैं एक बार में, तो r की वैल्यू हो गई 4। तो नंबर ऑफ वेज क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू NPR, तो 8P4 हो गया। अब बाकी आप इसमें अप्लाई कर दो, बाकी का मेथड वही है 8 माइनस 4, तो
8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब आपको 8 को ब्रेक करते चलो, 8 7 6 5 और ये 4, और यहाँ पे 4 हो गया, कैंसिल कर दो। तो ये आ गया यहाँ पे 56 इंटू 30 0816, ये चीज 1680 आपका आंसर हो गया। तो ये चीज तुम्हारी हो गई। जैसे कभी वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाए इसी तरीके से, और कभी कभी ऐसे पूछता है, जैसे हमने आपको बताया था कि लेटर रिलेटेड करके कोई क्वेश्चन अगर दिया है, जैसे हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी formed, how many words can be formed from the letter of the word, from the letter of the word दिया गया है लखनऊ, LUCKNOW, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड लखनऊ। अब इन्होंने ये नहीं कहा कितने लेटर का वर्ड बनना है, ठीक है। अब जब लेटर का वर्ड ही नहीं कह रहा है तो फिर तुम्हारे लिए आप बहुत ही आसान हो जाता है। आपके पास दिया गया LUCKNOW लेटर है, इसमें गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7, और कितने लेटर लेने उन्होंने वो बताया नहीं, तो इसका सारे लेटर लेके बनाने हैं। तो r की वैल्यू भी कितनी हो गई 7। अब नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ वेज, कोई चीज़ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो ये आपका आएगा NPR, तो आपका 7P7 दैट इज 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अभी हमने ये प्रॉपर्टी बताई नहीं है, इसलिए आप मत लिखिएगा, 7P7 आया। अब इसमें फार्मूला लगा दो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 6 5 4 3 2 1, और ये 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, तो 50-40 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर। तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है। तो इतनी चीज़ आपकी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो इसी टाइप से मान लो अगर हम कह दें एग्जाम्पल, हाउ मैनी 3 लेटर वर्ड words can be formed from the letter of the word। ये आपके पास फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कहा गया है, कोई भी ले लेते हैं। मान लो आपने इस बार लखनऊ की जगह कानपुर ले लिया, कानपुर, ठीक। तो कहते हैं, तो अब इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो कानपुर आपके पास कितना है, KANPUR है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6। पेपर में लिख देते हैं लेटर्स आर नॉट रिपीटेड, अगर नहीं भी दिया तो लेटर इज नॉट रिपीटेड, जब तक लेटर रिपीटेड नहीं कहते हैं हम लोग, जैसे कि तो वो चीज़ एक लेटर एक ही बार लिया जाए, ठीक है ना। तो आपके पास कितना होगा 1 2 3 4 5 6 है। तो क्योंकि लेटर भी सब डिफरेंट ही हैं, तो 3 ही लेटर लेने हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो आपके पास n की वैल्यू 6 हो गई, और कितने लेटर एक बार में लेने हैं 3, तो r की वैल्यू 3 हो गई। यहाँ ओपन कर देते हैं, 3 लेटर का वर्ड बनना है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 3, और कितने लेटर हैं 6। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे, तो आपके पास जो बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल, 1 मिनट रुकिएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे, NPR लिखिएगा, तो 6P3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 6 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, दैट इज 654 फैक्टोरियल 3 अपॉन का फैक्टोरियल 3। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब 654 का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 30 × 4 120, ये आपका आंसर हो जाएगा।
120 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। अगर आप चाहें तो डिजिट वाला भी एक कर सकते हैं, ठीक। तो ये लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर how many 3 digit numbers are formed from using the digit, या कह सकते हैं formed using the digit 1 2 3 4 5 6, इतनी डिजिट दे दी गई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हलवा टाइप क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी डिजिट आपके पास है यहाँ पे 6, तो n की वैल्यू 6, और कितने डिजिट लेने हैं 3, तो r की वैल्यू कितनी है 3। तो नंबर ऑफ वेज जो आएगा वो आएगा NPR, तो 6P3 हो जाएगा। और ये आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3, तो दैट इज 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। और इसको आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, 3 रोक देना तो आंसर इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 120। बात नहीं समझ में आई, 120 हो गया। तो 120 जब हो जाएगा तो यही आंसर आपका आ जाएगा। इसी में एक दूसरा मेथड होता है, हम आपको सिखाएंगे, वो और भी डिटेल में चलेंगे, वो अभी नहीं, लेकिन फिर भी एक इसी में ही सिखा देते हैं। 3 डिजिट का नंबर है, यूनिट टेंस 100, और आपके पास दिया गया 1 2 3 4 5 6। ये जो क्वेश्चन जब करेंगे अभी और डिटेल में, जब हम अलग से लिखाएंगे डिजिट रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इस वाले 6 नंबर में कोई भी 100 प्लेस में आ सकता है, तो उसके मतलब 6 हो गए ऑप्शन। फिर इसके बाद 1, फिर 5, फिर 1 4, तो आंसर कितना आएगा 120। क्योंकि इसमें 2 केस बनते हैं, एक डिजिट इज नॉट रिपीटेड और डिजिट इज रिपीटेड। तो आगे जब हम लोग करेंगे जब इसके टॉपिक में, तो हम इसको और डिटेल में कराएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। तो ये आपका हो गया आज पूरा परम्यूटेशन का सिंप्लीफिकेशन, कैसा परम्यूटेशन का फार्मूला होता है, क्या मीनिंग होता है, फैक्टोरियल हो गया। अभी आपको एक्सरसाइज इसकी नहीं करनी, पीछे की एक्सरसाइज आप करते रहेंगे, जिसकी बाकी है जो भी उसी का रिवीजन। इसको आप जितना कराया उसको बस केवल पढ़ लीजिएगा। आपको फैक्टोरियल आना चाहिए और परम्यूटेशन का सिंबल और उसका फार्मूला आना चाहिए किस तरीके से। अब हम इसको आगे जब चलाएंगे तो प्रॉपर्टी से लेके सब आगे बढ़ते चलेंगे अगले टर्न पे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक